तो कैसे बच्चे पार्टी, एक बार फिर से स्वागत है इंडिया सीयूटी। माय नेम इज प्रवीण कुमार ठाकुर। तो देखिए, आप सभी का ऑलमोस्ट सीयूटी का एग्जाम खत्म हो चुका है। अब आप क्या करें, एस्टिमेटेड कैलकुलेशन कर रहे हैं मार्क्स की कि मेरे मार्क्स कितने आ रहे हैं। उसके बेसिस पे आप डिसाइड कर रहे हैं कि मेरे को कौन सी यूनिवर्सिटीज में एडमिशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो सबसे पहली बात, जिनके मार्क्स आ रहे हैं अच्छे खासे, ठीक है, उनको अपनी मनपसंद यूनिवर्सिटीज में मनपसंद कोर्स के साथ एडमिशन आपका मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम उन बच्चों के साथ है जिनके मार्क्स कम आ रहे हैं। तो आपको अपनी मनपसंद यूनिवर्सिटीज में मनपसंद कोर्स के साथ आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा। तो यानी उसके बाद क्या होना चाहिए, फिर आपके पास मल्टीपल कोर्स का ऑप्शन होना चाहिए कि ऐसे कौन कौन से कोर्स हैं जिनमें आगे जाके करियर अच्छा है और उनको मैं क्या कर सकता हूँ, उनकी कट ऑफ भी कम जाती है। तो आप पहली प्रायोरिटी वो रख सकते हो। दूसरा, आपके पास ये भी चॉइस होनी चाहिए कि ऐसे कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज है जो ड्यू, बीएचयू, जेएमआई, इलाहाबाद, इन सारी यूनिवर्सिटी के अलावा भी बहुत अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज हैं। हर एक स्टेट में है, पूरी कंट्री में फैली हुई है। जैसे कि हैदराबाद आप हो गई, विश्व भारती हो गया, उसके बाद डॉक्टर हरि सिंह कौर यूनिवर्सिटी हो गई। ये वो यूनिवर्सिटी सेंट्रल लेवल की हैं, ठीक है, जो क्या है, अच्छी यूनिवर्सिटीज है। इसकी प्रॉपर लिस्ट आपको क्या होगा, आई बटन पे आ रही होगी, उसको जाके जरूर देखिएगा, ठीक है। नाउ ये सारी की सारी डिटेल वीडियोस मैं हर एक फ्री ऑफ कॉस्ट काउंसलिंग के तहत एक काउंसलिंग 2025 की प्लेलिस्ट बनाई है। लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में होगा, जाके जरूर विजिट करिएगा। सारी इन्फॉर्मेशन देते जा रहा हूँ, तो एक बार प्लेलिस्ट को जाके देखिएगा। उसमें मैंने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको बता रखी है जो कि आपको इस काउंसलिंग प्रोसेस में बहुत हेल्प कर रही होगी। नाउ आज हम बात करने वाले हैं टॉप बेस्ट कोर्सेज ऑप्शंस फॉर अ कॉमर्स स्टूडेंट। कॉमर्स स्टूडेंट जिन्होंने अभी सीयूटी का एग्जाम दिया है, जस्ट अभी क्लास 12 पास आउट हुए, उनको अभी कुछ लिमिटेड नंबर ऑफ कोर्सेज ही पता होता है जो कि वो ऑप्ट करने वाले हैं। लेकिन ऐसे मल्टीपल कोर्सेज हैं जो कि आपको सीयूटी के थ्रू और टॉप की यूनिवर्सिटीज में ऑफर करे जाते हैं और उनका करियर भी आगे अच्छा है। दूसरा, जो आप ट्रेडिशनल कोर्स आप लेना चाहते हैं, जैसे कि बीकॉम हो गया, बीबी हो गया, इसके साथ आगे क्या क्या करा जाए कि आगे जो 3 से 4 साल है वो मेरे परफेक्ट तरीके से यूटिलाइज हो कॉलेज के, एंड देन उसके बाद जो मेरी जॉब लगनी होगी वो अच्छी जॉब लगे। क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि हर एक बच्चे की 100 प्लस प्लस प्लेसमेंट किसी भी कॉलेज का तो नहीं जाता है, ठीक है। तो 100 प्लस प्लेसमेंट ना ड्यू का जाएगा ना बीएचयू का जाएगा। तो हम उन कैसे टॉप बच्चों में आए जिनका प्लेसमेंट होने वाला है एंड अच्छी कंपनीज में होने वाला है, लाइक बिग 4 कंपनीज, ठीक है। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। अच्छे कोर्सेज के बारे में बताने वाला हूँ, अच्छी रिकमेंडेशन करने वाला हूँ 3 से 4 साल के लिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जितनी भी आप आगे जाके करियर करने वाले हो वो सारी की सारी डिटेल मैंने इस एक व्हाइट बोर्ड पे लिख दी, और ये व्हाइट बोर्ड आपके बहुत नॉलेज देने वाला है इस 10 से 15 मिनट की वीडियो में, ठीक है। 3 तरीके की कैटेगरी है, जनरल कोर्स, प्रोफेशनल कोर्स, गवर्नमेंट जॉब। सबसे पहले बात करते हैं क्या जनरल कोर्स वो कोर्स है जिसमें हर एक बच्चों को कोर्स तो करना ही है, ठीक है, क्योंकि उसके पास एक यूजी डिग्री तो होनी चाहिए। यूजी डिग्री इंपॉर्टेंट है। उसके बाद क्या करते हैं, यूजी डिग्री के साथ साथ क्या क्या हो सकता है। तो देखिए, ये प्रोफेशनल कोर्स है, जैसे कि लाइक सीए, सीएमए, सीएफए, सीपीए, एसीसीए, सीएस, एफआरएम, यूएसपीए, एक्चुअल साइंस। ये वो प्रोफेशनल कोर्स है जो 3 से 4 साल की डिग्री, मतलब 3 से 4 साल इनको लगता है कंप्लीट करने में। जैसे कि सीए को 6 साल लगता है, उसके आपको सीएफए को, उसके बाद सीएमए को लगभग आपका 2 से 2.5 साल लग जाता है। एसीसीए का कोर्स होता है आपका 2.5 साल का, ठीक है। तो ये वो कोर्सेज है जिनको आपका कर साथ के साथ ओपन से, मतलब इन सबका कॉलेज में जाना नहीं होता है, इन सबका बेसिकली एग्जाम देना होता है। तो आप अपने जनरल डिग्री के साथ साथ इनकी तैयारी करते रहिए, और जो भी आपके हर साल 2 एग्जाम, 3 एग्जाम, 4 एग्जाम जो भी होता है उसको क्लियर करते जाएंगे। तो एट द एंड आपकी एक यूजी डिग्री के साथ साथ एक प्रोफेशनल डिग्री भी क्या हो जाएगी, अटैच हो जाएगी, एंड जो कि करियर में बहुत लंबा हाई जंप आपको देगी अगर आप कॉर्पोरेट फील्ड में जाना चाहते हैं, ठीक है। दूसरा, अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है कि भैया ये सब तो कोर्स होने वाला नहीं है मेरे से, बहुत लंबा चौड़ा टाइम है, बहुत मेहनत है, ठीक है, तो कुछ ऐसे कोर्स बताइए जो बहुत कम समय में। तो देखिए, ये 3 से 6 महीने के ऑनलाइन कोर्सेज हैं। आप प्रेफर यही करिएगा कि सर्टिफाइड कोर्स लीजिएगा, जैसे कि फाइनेंशियल मॉडलिंग एंड एनालिटिक्स, एक्सेल, किसी भी कोर्स के साथ जाए, कोर्सेज के डिटेल में बताने वाला हूँ, ठीक है। उसके साथ आप ये रख सकते हैं स्टॉक मार्केटिंग, स्टॉक ट्रेडिंग एंड इक्विटी मार्केट, उसके साथ रख सकते हैं बिजनेस एनालिटिक्स एंड डेटा एनालिसिस। ये सारे क्या कर सकते हैं आप स्टार्टिंग के 6 महीने में अपने फर्स्ट ईयर में कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद बेस्ड ऑन आपके पास डिग्री भी हो जाएगी, मतलब आपकी ये ऑनलाइन कोर्स की डिग्री भी हो जाएगी, उसके बेसिस पे आप इंटर्नशिप करने लग जाइए। सिमिलरली क्या करिए, आप अपने जो कॉलेज की सोसाइटी से उसमें पार्टिसिपेट करिए, जैसे फाइनेंशियल सोसाइटी, कॉमर्स सोसाइटी, मार्केटिंग सोसाइटी, इन सारे सोसाइटियों को ज्वाइन करिए और एक्चुअल फील्ड में जो सारी चीजें होती हैं उसको समझने की कोशिश करिए। क्लास 12 की चीजों से बाहर आइए, ठीक है। तो आपको क्या करना है, बेसिकली अपनी नॉर्मल डिग्री के साथ साथ प्रोफेशनल कोर्स रिकमेंड करने हैं, ठीक है। ये वाले, अगर ये वाले प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हो तो मैं ये नहीं कहूंगा कि आप किसी सोसाइटी को ज्वाइन करिए, क्योंकि मैनेज नहीं हो पाएगा, क्योंकि बहुत बड़े बड़े प्रोफेशनल कोर्स है। अगर
अगर आप ये वाले नहीं कर रहे हो, ये वाले कर रहे हो, तो सोसाइटीज में भी एक्टिव रहिएगा, अपना कोर्स का एग्जाम भी देते रहिएगा, साथ के साथ इन कोर्स को कर लीजिएगा। एंड इस कोर्स के बेसिस पे आने वाले आपका फर्स्ट ईयर तो खत्म हो जाएगा, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर, अगर फोर्थ ईयर की करेंगे तो ये 2 साल में लगभग 6 से 7 पेड इंटर्नशिप कर लीजिएगा। अगर आपके पास प्रोफेशनल कोर्स की डिग्री होती है तो पेड इंटर्नशिप इजिली मिल जाती है। और जैसे जैसे इंटर्नशिप आपको मिलती जाएगी, आपकी करियर, आपकी जो सीवी होगा वो और बेटर होते जाएगा, आपको कंपनी का एक्सपोजर मिलते जाएगा एंड धीरे धीरे क्या कर जाएगी, आपकी एक लंबी चौड़ी ग्रोथ होती जाएगी ना। अगर आप क्या करते हैं, आगे जाके और पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ने के ऑप्शन है आपके पास, एमबीए कर लीजिए, किसी भी कोर्स के साथ तो एमबीए कर सकते हैं, एमकॉम कर सकते हैं, उसके अलावा एमए इकोनॉमिक्स ऑनर्स कर सकते हैं। इसके लिए रिकमेंडेशन है कि आपके पास इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट होना चाहिए, चाहे आप इकोनॉमिक्स ऑनर्स से क्या करें, एमए इकोनॉमिक्स करें या बीकॉम से भी कर सकते हैं, लेकिन आपके पास इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट होना चाहिए। उसके अलावा आप पीएचडी कर सकते हैं, अगर आपको प्रोफेसर के लाइन में मतलब इंटरेस्ट है, आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं किसी भी यूनिवर्सिटीज में, तो आप पीएचडी भी कर सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें तो आपको बहुत बाद में पता चलेगी, अभी ये सारे कोर्स। नाउ कम टू द गवर्नमेंट एग्जाम। किसी भी आपको देखिए, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम को निकालने के लिए आपके पास किसकी जरूरत है, या तो 12th की डिग्री एंड या तो ग्रेजुएशन की डिग्री। छोटे लेवल का एग्जाम निकालना है तो 12th की डिग्री है, बड़े लेवल का एग्जाम निकालना है तो उसकी मिनिमम क्राइटेरिया की ग्रेजुएशन की डिग्री, तो यानी ग्रेजुएशन तो करनी है। तो जनरल कोर्स में हम ग्रेजुएशन करेंगे, लेकिन कौन कौन से गवर्नमेंट जॉब के ऑप्शन है मेरे पास, आप यूपीएससी का एग्जाम दे सकते हो, उसके बेसिस पर आप डिफरेंट जैसे आईएएस, आईपीएस, आईआरएस ये सारे ऑफिसर बन सकते हैं। एनडीए का एग्जाम क्लास 12 बेस पे होता है, आप देना चाहो तो दे सकते हो। ठीक है, आपको इसमें आर्मी की जॉब मिल जाएगी, एयरफोर्स और नेवी की नहीं मिलेगी, क्योंकि वो साइंस वाले स्टूडेंट के लिए होती है। सीडीएस का एग्जाम दे सकते हैं, कोई भी दे सकता है सीडीएस में, ऐसा नहीं है। उसके अलावा आपका एसएससी के बहुत सारे एग्जाम होते हैं, जैसे कि सीजीएल, सीपीओ, एमटीएस, एससीएल और मतलब सीएचएसएल, स्टेनो और भी बहुत सारे एग्जाम होते हैं, जैसे जीडी एक्सेट्रा। बैंकिंग एग्जाम होता है, बैंकिंग क्लर्क हो गया, बैंकिंग पीओ हो गया। ठीक है, ये आप एग्जाम दे सकते हैं। रेलवे का एग्जाम दे सकते हैं। बी अगर आप टीचिंग लाइन में इंटरेस्ट है तो आप जस्ट बीकॉम के बाद बीएड नहीं कर सकते, लेकिन बीए इकोनॉमिक्स के बाद बीएड कर सकते हैं। और आप बीकॉम के कोई भी कोर्स के साथ बीएड नहीं कर सकते, बीएमएस के साथ भी बीएड नहीं कर सकते। बीए ऑनर्स जो भी प्रोग्राम आपने करा उसके साथ आप बीएड कर सकते हैं। ठीक है, साथ के साथ आप बीएड कर लीजिएगा, आप टीचिंग लाइन में जा सकते हैं। या फिर आप बीकॉम करिए, देन एमकॉम करिए, एमकॉम के बाद आप बीएड कर सकते हैं, तो आप क्लास 11 12 के टीचर बन सकते हैं इजिली किसी भी गवर्नमेंट स्कूल में। उसके अलावा आपका पीएचडी एंड पीएचडी कर सकते हैं प्रोफेशनल डिग्री के लिए, मतलब प्रोफेसर बनने के लिए एग्जाम आपको देना पड़ेगा, जैसे नेट का एग्जाम, जेआरएफ का एग्जाम। जैसे आपका हो जाएगा प्रोफेसर, बेसिकली जॉब होती है किसके बेसिस पे, इंटरव्यू बेसिस पे। तो पीएचडी आपकी कंप्लीट मांगी जाती है, यहाँ पे आपको पीएचडी कंप्लीट होनी चाहिए, कम से कम आपके पास 2 से 3 रिसर्च पेपर होने चाहिए। ठीक है, 3 रिसर्च पेपर तो आपके पब्लिश होने चाहिए, उसके बेसिस पर आप प्रोफेसर बन जाते हैं। तो ये आपका क्या है, इन फ्यूचर आने वाला करियर है। ठीक है, ये आपको 3 से 4 साल में ये करना है। आपको किसी भी एग्जाम की इसमें से तैयारी करनी है, कोर्स करना है, अगर कोर्स करना चाहते हो तो कोर्स करना है, कोर्स के साथ आपको सोसाइटीज में काम करते रहना है। आगे फ्यूचर में पढ़ना है तो ये सारे एग्जाम है वो देने हैं। अगर आपको गवर्नमेंट लाइन में जाना है तो ये सारे वो एग्जाम है जो आप दे सकते हैं, ये 12th बेसिस पे दे सकते हैं। बस क्राइटेरिया कि 18.5 साल से आपके कम उम्र होनी चाहिए ना। ये सारे एग्जाम दे सकते हैं, ये भी क्लास 12 का, ये भी क्लास 12, ये भी क्लास 12 बेसिस पे आप दे सकते हैं। ठीक है, बैंकिंग पीओ आप क्लास 12 बेसिस पे दे सकते हैं। लेकिन ये सारे एग्जाम आप क्या कर सकते हैं, इसके लिए बेसिकली रिक्वायरमेंट है अच्छी पोस्ट के लिए ग्रेजुएशन। नाउ कम टू द मेन पॉइंट। तो भैया ग्रेजुएशन के ऑप्शन मेरे पास क्या क्या है। अगर आपको गवर्नमेंट सेक्टर में जाना है उसके लिए भी बताऊंगा, आपको प्राइवेट सेक्टर में जाना उसके लिए भी बताऊंगा, आपको क्या नाम है ये प्रोफेशनल कोर्सेज करने हैं तो उसके लिए भी बताऊंगा कि कौन सा ज्यादा हेल्पफुल रहेगा किस चीज के लिए। नाउ कम फॉर दी क्या नाम है आपके पास, अब बात करते हैं जनरल कोर्सेज के बारे में। इन रिकमेंडेशन, कुछ रिकमेंडेशन, अगर कोई बच्चा दिमाग में यूपीएससी लेके आ रहा है, ठीक है, तो एक तो ऑप्शन मैं उसको कहूंगा कि बेटा ये सारे कोर्सेज छोड़ो, सीधे अब बीए करो। और बीए में आपके पास वो सब्जेक्ट होंगे जो आपकी यूपीएससी में हेल्प कर रहे होंगे। लेकिन इसमें एक रिस्क है, क्यों, क्योंकि यूपीएससी एक लंबी मैराथन है। ठीक है, तो लंबी मैराथन के लिए क्या है, आपके पास मान लीजिए बैकअप नहीं रहा, कुछ तो बैकअप प्लान होना चाहिए। तो ये ना रिकमेंड करते हुए मैं कहूंगा कि ये कोर्सेज कर लीजिए, कम से कम बैकअप प्लान ये तो है कि अगर यूपीएससी में 3 से 4 साल लगे तो मैं साथ के साथ जॉब कर सकता हूँ। ठीक है, अगर आपको बैकअप प्लान की जरूरत है तो मैं कहूंगा प्रोफेशनल कोर्स करिए। ठीक है, आपके अच्छे वाले, बीए करेंगे तो बैकअप प्लान कुछ नहीं बचेगा, सिवाय आप ट्यूशन टीचिंग कर सकते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। ठीक है ना, सीजीएल, सीएचएसएल, इसका जनरली ये जो एसएससी का एग्जाम है, या फिर मैं इन एग्जामों की बात करूं, ठीक है, इसका और क्या नाम है, इन कोर्सेज का कोई ज्यादा लेना देना नहीं होता।
आप बीए करेंगे तो भी वही रहेगा। कोई ये सोचेगा कि भैया एसएससी में जीएस होती तो है, लेकिन वो जीएस उतनी डिटेल में नहीं होती जो आप बीए में पढ़ने वाले हैं, तो उसकी जरूरत भी नहीं है। यूपीएससी में डिटेल होती है, ठीक है, तो वो वहां पे हेल्प कर देता है। तो यहाँ पे आप कोई सा भी कोर्स ले लीजिए, उसके साथ आपको उतनी ही जीएस पढ़नी है जो रिक्वायरमेंट हो, तो तैयारी आप कर सकते हैं। ऐसा नहीं है इसके बेसिस पे ये मत चूज करिएगा, ठीक है। अगर आपका इंटरेस्ट है तो ही चूज करिएगा, ये ना सोच के ये मत चूज करिएगा। हाँ, इसको सोचना है। अगर ये चूज कर रहे हैं तो एक बार अपने आप से सोच लीजिए कि आपको ये चूज करना है कि ये सारे कोर्सेज चूज करने हैं, ठीक है। बीएड करना है और कॉमर्स की लाइन में जाना है तो उसकी बात नहीं करूंगा। पीएचडी प्रोफेसर तो बेसिकली आपकी मनपसंद सब्जेक्ट में ही बनता है ना। कम टू दी जनरल कोर्सेज, सबसे पहले रिकमेंडेशन आपके बीकॉम ऑनर्स, ये करना ही चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटीज किसी भी कॉलेज में हो। अच्छा, बीबीए और बीएमएस एक प्रोफेशनल कोर्स है, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट मैं बीकॉम को क्यों दे रहा हूँ, इसका रीजन है क्या। बीएमएस बीबीए, बीए बीएमएस और बीबीए क्या है, प्रोफेशनल कोर्स है, लिमिटेड नंबर ऑफ जॉब है लेकिन अच्छी जॉब है, ठीक है। तो लिमिटेड नंबर ऑफ जॉब है, अच्छी जॉब है, तो अच्छी कंपनीज में जॉब है। अच्छी कंपनीज में जॉब है तो अच्छी कंपनीज कहाँ आएंगी, सिर्फ अच्छे कॉलेज में आएंगी। क्या वो डाउनग्रेड कॉलेज में आएगी, नहीं, ठीक है। तो अच्छी कॉलेज कहाँ आ रही है, सिर्फ अच्छे कॉलेज में आ रही है, तो वहीं से सारे बच्चे भर के ले जाएगी। और जब सीट ही लिमिटेड है तो टॉप के कॉलेज वाले में कम से कम 100 बच्चे तो होंगे, तो सीट आराम से वहां पर जाएगी। यानी इसकी एक लिमिटेशन है। इसकी लिमिटेशन क्या है कि भैया आगे प्राइवेट सेक्टर में इसका स्कोप क्या है, स्कोप बहुत अच्छा है, लेकिन क्या है, सीट आर लिमिट, मतलब स्कोप उतना वाइड नहीं है, ज्यादा आपके पास वाइड रेंज नहीं है। तो आप क्या कर सकते हैं, इसके लिए रिकमेंडेशन है कि आपके पास टॉप कॉलेज होना चाहिए, लाइक सही सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज, या स्टार्टिंग के 2-3 और कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी के, बीएचयू भी आपका बीबीए प्लस बीएमएस ऑफर करता है। तो ये अगर आपके पास टॉप यूनिवर्सिटी टॉप कॉलेज है तो ही बीबीए और बीएमएस को मैं बीकॉम से पहले प्रायोरिटी दूंगा ना। कम फॉर द बीबीए प्लस एमबीए। बीबीए प्लस एमबीए आपका जो भी सीयूटी के थ्रू मिल रहा है, अच्छे यूनिवर्सिटीज नहीं है, ठीक है। अगर आप करना चाहो तो आप जरूर कर लीजिएगा, लेकिन मैं रिकमेंड ये करूंगा कि एमबीए आपकी फाइनल डिग्री होती है, इसके बाद कोई डिग्री नहीं होती है। तो एमबीए करिएगा तो इंटीग्रेटेड कोर्स में ना फंस के, भले आप इंटीग्रेटेड में ज्वाइन हो जाइए लेकिन इंटीग्रेटेड कोर्स में ना फंस के आप कैट को क्लियर करने की कोशिश करिएगा, ताकि आपको एमबीए फ्रॉम टॉप आईएम्स, एफएमएस, एक्सेलराई इन जैसे टिस जैसे इंस्टीट्यूट से आपको करने का मौका मिले। एंड एक अच्छे इंस्टीट्यूट से एमबीए करने का बहुत फायदा होता है, क्योंकि आखिरी डिग्री है, इसके बाद कोई पढ़ाई नहीं होती है ना। तो अगर बीबीए प्लस एमबीए क्लास 12 के बाद करना होता तो देख आईपी मैट का एग्जाम होता है। अगर आपको नहीं मालूम है तो मालूम होना चाहिए था, क्योंकि क्लास 12 तो आप कॉमर्स स्टूडेंट, इतना तो मालूम होना चाहिए। इससे आप क्या कर सकते हैं, दो, एक आईएम इंदौर और एक आईएम रोहतक, यही दो इंस्टीट्यूट है जो मैं आपको रिकमेंड करूंगा इंटीग्रेटेड कोर्स के लिए, क्योंकि आईएम से ही आपको बीबीए और एमबीए दोनों करने का मौका मिलता है, वो भी 5 साल में। सोचिए, आईएम ऑलरेडी टॉप से है और वहां से आप बीबीए प्लस एमबीए दोनों डिग्री करके आ रहे हैं, तो 5 साल में आप कितना ग्रूम होंगे। जो बच्चा 2 साल में ग्रूम होकर 20 से 25 से 30 से 50 लाख का पैकेज लेता है, आप 5 साल उस इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं उन्हीं प्रोफेसर से, तो आपका जो पैकेज जाएगा वो कितना अच्छा खासा जाएगा, ठीक है। इनिशियली भले आपका 30 लाख आए, लेकिन इन फ्यूचर ग्रोथ जो होगी वो ज्यादा होगी, क्योंकि आपके पास ज्यादा एक्सपोजर है, ज्यादा एक्सपीरियंस है, ज्यादा नॉलेज है, ठीक है ना। तो आईपी मैट और आईपी मतलब आईपी क्या नाम है, रोहतक और इंदौर ही बस क्या कर सकते हैं, बीबीए प्लस एमबीए थ्रू आईपी मैट एग्जाम ऑफर कर सकता है, और कोई नहीं ना। तो बीबीए प्लस एमबीए आपका सही सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज है, सही, ठीक है, सही सुखदेव कॉलेज ऑफ आपका बिजनेस स्टडीज है, इससे आप कर सकते हैं अगर आपके पास मैथमेटिक्स और अच्छा स्कोर है शूटिंग। अगर नहीं है तो देखिए सबसे रिकमेंडेशन बीकॉम ऑनर्स है, क्योंकि देखिए बीकॉम ऑनर्स के लिए मल्टीपल फील्ड है, किसी भी फील्ड में बीकॉम ऑनर्स वाला बच्चा जा सकता है इजिली। इन टर्म्स ऑफ जॉब्स वो मार्केटिंग कर सकता है, मैनेजमेंट कर सकता है, फाइनेंस कर सकता है, अकाउंट कर सकता है, उसके अलावा बहुत सारी जो चीजें हैं वो सारी कर सकता है। तो एक बीकॉम ऑनर्स वाला इजिली कर सकता है। साथ के साथ रिकमेंड यही रहेगा कि बीकॉम ऑनर्स कर रहे हो, प्रोफेशनल कोर्स की तैयारी कर रहे हो तो ठीक है, उसके करिए। नहीं कर रहे हो तो आप इन कोर्सेज को रिकमेंड करिएगा, इनमें से कोई सा भी 3 कर लीजिएगा हर एक बच्चे के लिए। इसके साथ अगर आपको डायरेक्ट कॉर्पोरेट जाना है, ये कर लीजिए, ये कर लीजिए, इन कोर्सेज की डिग्री की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं गारंटी दे सकता हूँ, और एक अच्छी कॉर्पोरेट लाइफ मिल जाएगी। साथ के साथ आपको क्या होना, सोसाइटीज में एक्टिव रहना पड़ेगा, ठीक है। सोसाइटीज जो होती है उनमें बहुत एक्टिव रहना पड़ेगा। सोसाइटीज कौन सी होगी, आपके आपके कॉलेज की कॉमर्स सोसाइटीज, आपकी मार्केटिंग सोसाइटीज, मैनेजमेंट सोसाइटीज, बड़े बड़े इवेंट होते हैं उसमें पार्टिसिपेट करिएगा और मैनेज करने की कोशिश करिएगा, बहुत सारे सर्टिफिकेट गेन करने की कोशिश करिएगा, सीवी में बहुत काम आएगा, ठीक है। और इंटर्नशिप जरूर करिएगा। तो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर आपको सोसाइटीज हो गई, दूसरा आपका सर्टिफिकेट हो गया, एंड जो आपका तीसरे नंबर पर आपका, ठीक है, दूसरे नंबर पर, ठीक है, एंड जो आपका तीसरे नंबर का हो गया वो आपका क्या होगा, इंटर्नशिप।
अगर आप ये सारी चीज़ें अपनी ग्रेजुएशन में ही कर लेते हैं तो आप कॉर्पोरेट लाइन में इजीली जा सकते हैं अच्छे प्लेसमेंट के साथ। और जस्ट ये आपकी 3 या 4 साल की डिग्री में ही, तो 3 या 4 साल की आपकी यूजी डिग्री से ही क्या हो जाएगी, आपको एक अच्छी कंपनी में जॉब मिल जाएगी, इसकी गारंटी मैं देता हूँ। और इन फ्यूचर आगे ग्रोथ होगी क्योंकि कंपनी में आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगा। ठीक है ना। इसके उसके बाद आपके पास एक ऑप्शन होता है MA BA इकोनॉमिक्स ऑनर्स। ठीक है, ये भले आपको BA सुनने में आ रहा है लेकिन ये कोर्स बेसिकली कॉमर्स वाले स्टूडेंट के लिए ही है। ठीक है, तो इसमें आपको प्योर मैथमेटिक्स एंड इकोनॉमिक्स का कॉम्बिनेशन है, तो जिसकी मैथ अच्छी है उसको मैं रिकमेंड करूंगा। इसका पैकेज बीकॉम ऑनर्स से भी अच्छा जाता है। ठीक है, तो आप प्रायोरिटी दे सकते हैं, बीकॉम ऑनर्स कर सकते हैं। अगर कोई बच्चा दिल्ली यूनिवर्सिटी से जो बीकॉम ऑनर्स करता है, वो दिल्ली यूनिवर्सिटी से एक आपका डी स्कूल है, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, वहां के लिए आपको एग्जाम देना पड़ता है CUET PG का एग्जाम। उससे अगर आप MA इकोनॉमिक्स करते हैं, इसकी गारंटी मैं कहता हूँ कि आपका अच्छा खासा प्लेसमेंट होता है और करियर अच्छी खासी होती है। एक कंपनी में आप बहुत ऊंची पोस्ट तक जा सकते हो बहुत लिमिटेड नंबर ऑफ टाइम में। ठीक है, तो ये कॉलेज इतनी हेल्प कर सकते हैं। तो MA इकोनॉमिक्स, BA इकोनॉमिक्स, अगर BA के बाद अच्छी जॉब लग गई तो करिए, वरना आप एग्जाम देके MA इकोनॉमिक्स कर लीजिए 2 साल का। उसके बाद आपको करियर में, लाइफ में कभी पीछे मुड़ के नहीं देखना पड़ेगा, इसकी गारंटी मैं देता हूँ ना। अगर ये सारे कोर्सेज नहीं मिलते हैं तो कट ऑफ गिरेगी और वो बीकॉम प्रोग्राम तक जाएगी। कहीं पे बीकॉम प्रोग्राम, कहीं पे बीकॉम जनरल कहते हैं। ठीक है, सेम ही कोर्स होता है, ज्यादा डिफरेंस नहीं होता। बस ये है कि बीकॉम ऑनर्स में आपको 3 कॉमर्स के सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं और ठीक है, सेम ही कोर्स होता है, ज्यादा डिफरेंस नहीं हो सकता। कट ऑफ बस इसकी डाउन जाती है तो हेल्पफुल रहेगा ना। कम टू दी फॉर BA प्रोग्राम, ये सिर्फ दिल्ली यूनिवर्सिटी का ही रिकमेंड करूंगा मैं कि ड्यू का ही लीजिएगा, बाकी किसी का नहीं। अच्छा, बाकी किसी का होगा तो उसको जाके सर्च जरूर कर लीजिएगा। ड्यू का BA प्रोग्राम क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट, मतलब ठीक है, कॉमर्स सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन। इसका मतलब क्या है, सबसे पहली बात, अगर आप ये सब कर रहे हैं, ठीक है, ये अगर आप ये सब कर रहे हैं तो कोई भी कोर्स करिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप इन सब की बात कर रहे हैं, ठीक है, इन सब की, तो मैं आपको ये कहूंगा कि ये बेस्ट है। अगर आप यहां तक चले जाते हैं, ठीक है, यहां तक, तो मैं कहूंगा इसमें अगर आप ये भी कर लेंगे तो आपकी लाइफ बेस्ट हो जाएगी ना। आगे जाके आपके पास ऑप्शन क्या होता है, इनके बाद आप ये कर सकते हैं या फिर ये सब करिए और सीधा क्या करिए, जॉब पर लैंड करिए। ठीक है, बहुत सारे ऑप्शन है, आप ये करिए, यहां से यहां तक करिए, सीधा जॉब पे चले जाइए। दूसरा ऑप्शन, आप ये करिए, सीधा जॉब पे चले जाइए। ठीक है, तो आपके पास दो ऑप्शन बनेगा, आप ये करिए जॉब पे जाइए, ये करिए जॉब पे जाइए, ये, और उसके बाद ये करिए जॉब पे चले जाइए। समझ गए, आपके पास 3 ऑप्शन है ना। हम बात करने वाले BA प्रोग्राम में सिर्फ दिल्ली यूनिवर्सिटी का इसलिए रिकमेंड करूंगा क्योंकि ड्यू का BA प्रोग्राम बाकी अदर यूनिवर्सिटी से अलग होता है। वो कैसे, ड्यू का BA प्रोग्राम जनरली क्या होता है, वो आपको ऑप्शन देता है कि आप कोई भी 2 सब्जेक्ट चूज कर लीजिए, हम उसमें आपको BA की डिग्री दे देंगे। अब वो 2 सब्जेक्ट अगर आप कॉर्पोरेट लाइफ में जाना चाहते हैं तो वो कॉमर्स के भी हो सकता है, अकाउंट्स हो सकता है, मैथ हो सकता है, कंप्यूटर साइंस हो सकता है, आपका बिजनेस हो सकता है। तो ये सारे सब्जेक्ट का आप कोई भी 2 सब्जेक्ट चूज करके उसको कॉम्बिनेशन बना के किसी में एक डिग्री मेजर बना सकते हैं। यानी BA, इसका डिग्री का नाम क्या होगा, इसका डिग्री का नाम होगा BA प्रोग्राम विद अकाउंटेंसी एज अ मेजर, इकोनॉमिक्स एज अ माइनर। ठीक है, तो साफ पता चल रहा है कि ये बच्चा कॉमर्स का है, कोई ये नहीं कहेगा कि बच्चे ने BA कर रखा है। तो ड्यू का BA का प्रोग्राम बहुत अच्छा है, चाहो तो चूज कर सकते हो, कट ऑफ इसकी भी कम जाती है। कम टू दी फाइनल्स, अगर कोई बच्चा, ठीक है ना, ये कॉर्पोरेट लाइफ का सारा प्रोसेस खत्म हो गया। नाउ कम टू दी फाइनल्स, कोई बच्चा ये सब कर रहा है, ये सब कर रहा है, ये सब कर रहा है, कुछ भी करे, UPSC वाला बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि भैया मैं करूं क्या। मैं कहूंगा, मेरी रिकमेंडेशन, एक बैकअप प्लान में आप ये सारे कोर्स रख सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपको बैकअप प्लान की जरूरत नहीं है, सीधा आइए इस 7th ऑप्शन पे, इसको रिकमेंड कर लीजिए। ठीक है, अब ये 7th ऑप्शन आपको कहता क्या है, ये कहता है कि बच्चा BA ऑनर्स कर लो किसी भी सब्जेक्ट में, हिस्ट्री हो सकता है, ज्योग्राफी, पोल साइंस, इकोनॉमिक्स, कुछ भी। ठीक है, तो आप BA ऑनर्स हिस्ट्री कर, मतलब BA ऑनर्स कर लीजिए। अगर ऑनर्स नहीं मिलता है तो प्रोग्राम आपको कहूंगा, प्रोग्राम कर लीजिए BA प्रोग्राम। ये भी सेम जैसे मैंने बताया, कोई भी 2 सब्जेक्ट हिस्ट्री प्लस पोल साइंस ले लो, ठीक है, उससे आप कर सकते हो। तो BA प्रोग्राम आप कर लीजिए, आपके लिए UPSC के लिए हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, जैसे कि इन 8 सब्जेक्ट में होता है। अच्छा, दूसरा आप BA ऑनर्स इंग्लिश लैंग्वेज कर सकते हैं, हिंदी लैंग्वेज कर सकते हैं, शायद आप हिंदी साहित्य से एग्जाम देना चाहो या इंग्लिश लिटरेसी से एग्जाम देना चाहो तो इजीली आप क्या कर सकते हैं, ये रिकमेंड कर सकते हैं। कुछ एडिशनल कोर्सेज मैं आपको रिकमेंड करूंगा जो कि ड्यू के बच्चे ले जाते हैं। ठीक है, वो सबसे पहले स्टैटिस्टिक्स ऑनर्स, BSc ऑनर्स इन स्टैटिस्टिक्स। BSc ऑनर्स इन स्टैटिस्टिक्स में प्रायोरिटी दूंगा, BA फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6 नंबर पे मैं आपका
बीएससी ऑनर्स स्टैटिस्टिक्स रख सकता हूँ। और यहाँ तक कि मैं आपको 4th नंबर पे भी आपका 4th नंबर के जस्ट बाद आपका बीएससी ऑनर्स स्टैटिस्टिक्स रख सकता हूँ। ये बेसिकली साइंस का कोर्स है लेकिन प्रॉपर कंपनी ओरिएंटेड है, ठीक है। वहाँ पे आपको स्टैटिस्टिक्स, कंपनी, मीन, मीडियन, मोड, इस तरीके की चीज आपको सिखाई जाती है, कंपनीज के बारे में सिखाया जाता है, ठीक है। तो थोड़ा स्टैटिस्टिक पोर्शन होता है, जो कंपनी का स्टैटिस्टिक का पोर्शन होता है ना, वो ये वाले बच्चे क्या करते हैं, जॉब करते हैं उस वाले सेक्टर में। तो आप चाहे तो यहाँ जा सकते हैं। इसकी भी कट ऑफ कम जाती है, क्यों? क्योंकि बेसिकली साइंस का बच्चा कितनी भी मेहनत कर ले, वो कॉमर्स के सब्जेक्ट के कट ऑफ को मैच नहीं कर सकता, क्योंकि साइंस का टफ एग्जाम ऑलवेज बी अ टफ रेदर देन द आपका कॉमर्स एग्जाम। तो आप इजिली क्या कर सकते हैं, स्टैटिस्टिक्स ऑनर्स चूज कर सकते हैं, क्योंकि आपके मार्क्स ज्यादा होंगे एज कंपेरिजन टू साइंस स्टूडेंट, ठीक है। नाउ कम फॉर अ मैथमेटिक्स ऑनर्स। अगर मैथमेटिक्स ऑनर्स प्योर मैथमेटिक्स होती है, मैथ बिल्कुल ही अच्छी लगती है, ठीक है, सिर्फ नंबर वाली नहीं, थ्योरी वाली भी मैथ, थ्योरम वाली मैथ अच्छी लगती है, तो ही रिकमेंड करूंगा, चूज करिएगा। कंप्यूटर साइंस अच्छा लगता है तो चूज करिएगा, नहीं तो मत चूज करिएगा, बहुत सारी फील्ड मैंने ऑलरेडी बता दी। तो फॉर बीकॉम, ठीक है, तो फॉर बेस्ट करियर ऑप्शन फॉर कॉमर्स स्टूडेंट यही है। इससे ज्यादा कोई बता नहीं सकता, इससे डिटेल में कुछ नहीं बता सकता। फिर भी कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में इजीली पूछ लीजिएगा। इन्फॉर्मेटिव वीडियो लगी, अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा, ऐसी बहुत और इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने वाला हूँ। अब मैं आपकी बात करूंगा, मेन मैंने सारा पोर्शन खत्म कर दिया। नाउ कम फॉर द प्रेफरेंस लिस्ट। लास्ट ऑप्शन है प्रेफरेंस लिस्ट, में आपको बताऊंगा, एंड ये आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट जो काउंसलिंग है ये खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो जाके अगर आप अभी तक आपने फ्री ऑफ कॉस्ट काउंसलिंग का फायदा नहीं उठाया, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, जाइए उस प्लेलिस्ट को ओपन करिए एंड बॉटम टू टॉप देखना चालू कर दीजिए। मैंने सबसे ओल्ड वीडियो से फर्स्ट वीडियो तक आते जाइए, सारी चीजें जो भी आपके काम होगी आपके समझ में आ जाएगी वीडियो, ठीक है। बाकी अगर आपको लगता है कि मैं आपको पेड काउंसलिंग दूं, पेड गाइडेंस दूं, देखिए मैं फ्री में आपको इतनी सारी इन्फॉर्मेशन दे दी, सोचो कि मैं आपको पेड में कितनी अच्छी पर्सनलाइज गाइडेंस दे सकता हूँ। आपसे कॉल पे बात होगा, 24 आवर्स व्हाट्सएप ग्रुप होगा, आपके कॉलेज के सीनियर्स होंगे, बहुत सारी चीजें हैं उस पेड काउंसलिंग में, और बहुत अफोर्डेबल है। ऐसा भी नहीं है कि बहुत हाई फाई है, 1500 बाकी 149, ताकि ये मैंने इसलिए रखा है क्योंकि हर एक बच्चा, शहर का हो, गांव का, ठीक है, प्राइवेट स्कूल, सरकारी स्कूल, किसी भी कैटेगरी, किसी भी कास्ट का हो, इजिली अफोर्ड कर पाए। तो 149 वन टाइम पेमेंट, मल्टीपल यूनिवर्सिटीज, मल्टीपल कोर्सेज, मल्टीपल प्रेफरेंस आप बनवा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि बार बार देना पड़ेगा, बार बार यूनिवर्सिटीज के लिए। तो उसके लिए आपको और डिटेल चाहिए, कमेंट बॉक्स में एक नंबर पिन कर देता हूँ, वहाँ पे व्हाट्सएप पे हाई भेज दीजिएगा, सारी डिटेल मैं आपको वहाँ भेज दूंगा, ठीक है। तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे। किसी चीज की और इन्फॉर्मेशन जाननी है मेरे को इजिली बता सकते हैं, ठीक है। जय हिंद, वंदे।